नमस्कार भक्त बंधुओं। आज की ये शिव कथा साधारण कथा नहीं है। ये वो कथा है जिसे हर कोई पूरा नहीं सुन पाता, क्योंकि इसे वही भक्त पूरा सुन सकता है जिसके मन में सच्ची भक्ति हो, जिसका हृदय दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा से भरा हो। भक्त बंधुओं, जो भक्त इस कथा को अंत तक पूरे मन से सुन लेता है, भगवान शिव स्वयं उसके सारे संकट हर लेते हैं। उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसकी संतान पर कभी बड़ा संकट नहीं आता और उसके घर में शिव कृपा का वास हो जाता है। लेकिन भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त किसी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है, वो जाने अनजाने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए भक्त बंधुओं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप इस जीवन में वो सच्चा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपको ये शिव कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर केवल उसी को मिलता है जिस पर पहले से ही महादेव की कृपा बनी होती है। तो भक्त बंधुओं, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में शिव का स्मरण कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि नाम जप के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ हो सके। आइए भक्त बंधुओं, अब इस शिव कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना प्रारंभ करें। बहुत समय की बात है, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सोनपुरी राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। सोनपुरी के राज सिंहासन पर राजा चेतन विराजमान था। जब चेतन का राज्याभिषेक हुआ था, तब प्रजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें एक न्यायप्रिय राजा मिला है। किंतु समय के साथ सत्ता की शक्ति ने चेतन के मन को बदल दिया। राजा चेतन के पास वो सब कुछ था जो एक मनुष्य के स्वप्न में होता है। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब उसके हाथी चलते तो धरती कांपने लगती थी। उसके खजाने में इतना सोना, हीरा और जवाहरात भरा था कि कई पीढ़ियां भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थीं। परंतु जैसे जैसे धन बढ़ता गया, चेतन के हृदय की कोमलता और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा लुप्त होती गई। उसके भीतर का राजा मर गया और एक अहंकारी राक्षस जाग उठा। सोनपुरी की प्रजा जो कभी राजा के नाम पर आशीर्वाद देती थी, अब उसके नाम से कांपने लगी थी। राजा चेतन ने राज्य में करों का बोझ इतना बढ़ा दिया था कि किसानों के पास बीज बोने के लिए भी अन्न नहीं बचता था। वो विलासिता में इतना डूब गया था कि उसे अपने महल के झरोखों से प्रजा की सिसकियां सुनाई नहीं देती थीं। उसे केवल अपने दरबार के चाटुकारों की प्रशंसा और मदिरा के पात्रों की कनक ही भाती थी। चेतन का मानना था कि संसार में दया और करुणा कमजोरों के लक्षण हैं। वो अक्सर अपने दरबार में कहता, भगवान शिव ने शक्ति मुझे दी है, तो इसका अर्थ है कि मैं ही इस राज्य का भाग्य विधाता हूँ। जो झुकेगा नहीं वो टूटेगा, जो कर नहीं देगा वो दंड पाएगा। राजा का क्रोध बिजली की तरह गिरता था। यदि किसी गरीब किसान ने एक दिन की देरी से भी लगान चुकाया, तो राजा के सैनिक उसके घर को जला देते और उसके मवेशियों को छीन लेते थे। भक्तों, सोनपुरी की वो पावन धरती, जहाँ कभी वेदों के मंत्र गूंजते थे, अब वहाँ हाहाकार मचा हुआ था। राजा ने धर्म के नाम पर होने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी थी। उसने घोषणा करवा दी थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञा के बिना मंदिर नहीं जाएगा और ना ही किसी साधु संत को भिक्षा देगा। उसका कहना था कि प्रजा की मेहनत का हर अंश केवल राजा के खजाने में आना चाहिए। राजा चेतन की क्रूरता केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं थी। वो पड़ोसी राज्यों पर बिना किसी ठोस कारण के आक्रमण कर देता था। उसकी सेनाएं गांवों में आग लगा देती, खलिहानों को उजाड़ देती और मासूम लोगों को बंदी बना लेती। युद्ध जीतना उसके लिए मात्र एक खेल था और उन विजयों के बाद होने वाला उत्सव रक्त और आंसुओं की बुनियाद पर खड़ा होता था। एक बार की घटना है, सोनपुरी के एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण जो महादेव के अनन्य भक्त थे, राजा के दरबार में अपनी पीड़ा लेकर आए। उनकी एकमात्र गौ माता को राजा के सैनिकों ने छीन लिया था।
उस वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, वह गाय ही मेरे जीवन का आधार है। उसी के दूध से मैं महादेव का अभिषेक करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। कृपया वे गाय मुझे लौटा दे। राजा चेतन जोर से हंसा और बोला, वृद्ध, तुम्हारे महादेव ने तुम्हें गाय दी थी, पर अब वो राजा की है। यदि तुम्हारे महादेव इतने ही शक्तिशाली हैं, तो उनसे कहो कि वे स्वयं आकर अपनी गाय ले जाएं। मेरे दरबार में भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। उस वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, पर उनकी वाणी में तेज था। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, राजन, याद रखना, महादेव के न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस शक्ति पर तुम्हें आज गर्व है, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। परंतु चेतन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने उस वृद्ध को अपमानित कर दरबार से निकलवा दिया। राजा अब स्वयं को मनुष्य से ऊपर समझने लगा था। वो प्रजा के कष्टों को अपनी विजय के प्रतीक के रूप में देखता था। उसके मंत्री और सभासद जो सत्य जानते थे, वे भी उसके क्रोध के डर से मौन रहते थे। सोनपुरी की गलियों में अब सन्नाटा पसरा रहता था। बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। माताओं की लोरी में अब डर का स्वर होता था। गांव-गांव में लोग छिपकर महादेव की पूजा करते और प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस आतताई राजा से हमारी रक्षा करो। क्या महादेव ये सब नहीं देख रहे थे? भक्तों, ईश्वर सब देखते हैं, पर वे मनुष्य को सुधरने का पूरा अवसर देते हैं। चेतन ने अपने महल के चारों ओर अभेद्य दीवारें बनवा ली थीं, पर वो ये भूल गया था कि मृत्यु और नियति की कोई दीवार नहीं होती। उसने जो अधर्म के बीज बोए थे, उनकी फसल पककर तैयार हो रही थी। सोनपुरी की धरती कांप रही थी, क्योंकि पाप का घड़ा अब लबालब भर चुका था। राजा चेतन को आभास भी नहीं था कि जिस सत्ता के मद में वो अंधा है, वो रेत के महल की तरह ढहने वाली है। ये सोनपुरी का वो काला अध्याय था जिसने इतिहास के पन्नों पर मनुष्य की नीचता की कहानी लिख दी थी। राजा का ऐश्वर्य अपने शिखर पर था, पर उसकी आत्मा पतन की सबसे गहरी खाई में गिर चुकी थी। महादेव की तीसरी आंख खुलने का समय निकट आ रहा था। ये वो समय था जब प्रकृति ने संकेत देना शुरू कर दिया था कि अब राजा की शाम ढलने वाली है। सोनपुरी के राजमहल में अब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वहाँ की वायु में भी अहंकार का विष घुल गया था। राजा चेतन की क्रूरता अब केवल प्रजा के शोषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने साक्षात धर्म और संस्कृति पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया था। राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि अब से सोनपुरी राज्य में केवल राजा की स्तुति की जाएगी। मंदिरों के घंटे अब प्रभु की आरती के लिए नहीं, बल्कि राजा के आगमन की सूचना देने के लिए बजने लगे थे। एक दिन विंध्याचल की कंदराओं से तपस्या करके आए कुछ परम सिद्ध संत सोनपुरी की सीमा पर पहुँचे। ये वे संत थे जिन्होंने अपना सारा जीवन लोक कल्याण और महादेव के ध्यान में व्यतीत किया था। जब वे नगर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ की गलियों में उदासी और भय का वास है। बच्चों की खिलखिलाहट गायब थी और लोग आपस में बात करने से भी कतरा रहे थे। संतों को ये समझते देर नहीं लगी कि इस राज्य का रक्षक ही अब भक्षक बन चुका है। वे सिद्ध संत सीधे राजा चेतन के दरबार में पहुँचे। दरबार में उस समय भोग विलास का वातावरण था। राजा मदिरा के नशे में चूर नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। संतों के आगमन से दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उनके मस्तक पर भस्म का तेज और आंखों में सत्य की चमक थी। मुख्य संत ने अपना हाथ उठाकर राजा को संबोधित किया, राजन, तुम किस अंधकार में डूबे हो? ये राज्य, ये धन और ये शरीर सब नश्वर है। जिस प्रजा के रक्त पर तुम ये उत्सव मना रहे हो, वही रक्त एक दिन तुम्हारे पतन की कहानी लिखेगा। उठो राजन, अभी भी समय है। महादेव की शरण में जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। राजा चेतन, जो नशे और सत्ता के मद में अंधा था, संतों की ये वाणी सुनकर अट्टहास करने लगा। उसने अपने सिंहासन से उठकर संतों का उपहास उड़ाते हुए कहा, ओ सन्यासियों,
तुम मुझे ज्ञान देने आए हो? तुम जो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते हो, तुम मुझे बताओगे कि राजधर्म क्या है? मेरे पास लाखों की सेना है, अपार धन है और मैं इस राज्य का साक्षात ईश्वर हूँ। तुम्हारे महादेव ने मुझे ये सब दिया है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरे आदेश पर तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जा सकता है। दरबार के मंत्री और दरबारी थर थर कांपने लगे। संतों ने शांत स्वर में कहा, अहंकार जब मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है तो उसे साक्षात मृत्यु भी खिलौना लगती है। राजन, तुम उस महादेव का अपमान कर रहे हो जिसकी एक दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड का सृजन और प्रलय होता है। सावधान हो जाओ, क्योंकि प्रकृति का कोप अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। चेतन का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन भिखारियों को बंदी बना लो, इन्हें कोड़ों से पीटो और इनकी झोलियां छीनकर उनमें पत्थर भर दो। इन्हें दिखाओ कि सोनपुरी में राजा के अतिरिक्त किसी और की महिमा गाना अपराध है। भक्तों, वह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। जिन संतों का देवताओं ने भी सम्मान किया था, उन्हें राजा के क्रूर सैनिकों ने जंजीरों में जकड़ लिया। उन्हें नगर की सड़कों पर घसीटा गया। प्रजा अपनी खिड़कियों से ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर ताले जड़े थे। मुख्य संत ने अपमान सहते हुए भी राजा को श्राप नहीं दिया, अपितु करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, हम तो महादेव के दास हैं, हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, पर तुमने आज जो अपराध किया है उसका दंड स्वयं महाकाल देंगे। तुम्हारी ये सोने की लंका राख हो जाएगी और तुम्हें जल की एक बूंद के लिए तरसना होगा। संतों को राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया गया, पर उनके जाने के साथ ही सोनपुरी का सौभाग्य भी चला गया। उसी रात से प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया। बिना किसी बादल के आसमान में बिजली कड़कने लगी। राजा के सबसे प्रिय हाथी ने अचानक पागल होकर अपने ही महावत को कुचल दिया। महल की दीवारों पर काली छायाएं दिखाई देने लगी। किंतु चेतन का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि उसने इन संकेतों को भी अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि ये मात्र संयोग है। उसने अपने दमन चक्र को और तेज कर दिया। उसने आदेश दिया कि नगर के बीचों बीच स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहां उसका विजय स्तंभ बनाया जाए। जब मजदूरों ने मंदिर की ईंटों पर चोट की तो मंदिर के गर्भगृह से काली चींटियों और सांपों का सैलाब निकल पड़ा। मजदूर डरकर भाग गए, पर राजा ने उन्हें मृत्यु दंड देकर दूसरों को डराया और काम जारी रखा। भक्तों, संतों का अपमान और महादेव के मंदिर पर प्रहार, ये उस पाप के घड़े की आखिरी बूंद थी। राजा चेतन अब उस ढलान पर था जहाँ से वापसी का कोई मार्ग नहीं था। उसने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों को प्रताड़ित किया और धर्म का उपहास उड़ाया। वह भूल गया था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सोनपुरी की धरती अब बंजर होने लगी थी। हरियाली गायब हो गई और पानी के स्रोत सूखने लगे, पर राजा का खजाना अब भी भर रहा था, क्योंकि वह भूखी प्रजा से अंतिम दाना भी छीन रहा था। अधर्म अब अपनी पराकाष्ठा पर था। राजा चेतन के महल में अब गीदड़ रोने लगे थे, जो आने वाले सर्वनाश की सूचना दे रहे थे। पर राजा अपने अहंकार के राजसी कक्ष में सोया हुआ था, ये जानते हुए भी कि काल की पदचाप अब उसके बहुत समीप पहुंच चुकी है। सोनपुरी के विशाल और वैभवशाली महल में, जहां हर ओर भोग विलास, मदिरा और क्रूरता का साम्राज्य था, वहीं अंतःपुर के एक छोटे से कक्ष में रानी सावित्री का निवास था। सावित्री केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि परम विदुषी और महादेव की अनन्य भक्त थी। जिस समय राजा चेतन अधर्म की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था, उस समय सावित्री अपने मौन तप से उस पाप के बोझ को हल्का करने का प्रयास कर रही थी। सावित्री का जीवन किसी तपस्विनी से कम नहीं था। यद्यपि वो एक विशाल राज्य की पटरानी थी, किंतु उसके कक्ष में न तो रेशमी बिछोने थे और न ही स्वर्ण के आभूषण। उसने राजसी सुखों का त्याग कर दिया था। वो केवल एक साधारण सूती वस्त्र धारण करती और भूमि पर शयन करती थी। उसके कक्ष के मध्य में साक्षात महादेव का एक श्वेत शिवलिंग स्थापित था, जिसकी सेवा ही उसके जीवन का एकमात्र ध्येय बन चुका था। राजा चेतन
अक्सर सावित्री के इस व्यवहार पर क्रोधित होता था। वो उसके कक्ष में आता और उपहास उड़ाते हुए कहता, सावित्री, तुम इस राज्य की रानी हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम एक भिखारिन की तरह इस पत्थर के सामने बैठी रहती हो? देखो मेरा वैभव, देखो मेरी शक्ति, तुम्हारे ये महादेव तुम्हें क्या देंगे? यदि तुम मेरे साथ महफिल में चलो तो सारा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। सावित्री अपनी आंखें बंद किए हुए मंद स्वर में उत्तर देती, स्वामी, ये वैभव और शक्ति उस रेत के महल की तरह है जो काल की एक ही लहर में ढह जाएंगे। आप जिसे शक्ति कह रहे हैं वो आपके अहंकार का बोझ है। मैं यहाँ केवल आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिस दिन आपका ये मत टूटेगा उस दिन आपको समझ आएगा कि शांति केवल इन चरणों में है। सावित्री का तप मौन था। वो राजा से कभी विवाद नहीं करती थी। जब राजा प्रजा पर अत्याचार करता तो सावित्री गुप्त रूप से अपने हिस्से का अन्न और धन गरीबों में बंटवा देती थी। वो रातों को जागकर शिवलिंग के सन्मुख दीप प्रज्वलित करती और रोते हुए महादेव से विनती करती, हे नीलकंठ, आपने तो संसार का विष पी लिया था। मेरे पति के हृदय में जो लोभ और क्रोध का विष भर गया है उसे भी हर लीजिए। वे अज्ञानता में पाप कर रहे हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कर दीजिए। भक्तों, सावित्री की भक्ति इतनी प्रबल थी कि महल के पहरेदार भी उसे देखकर अपना मस्तक झुका देते थे। जहां राजा की पदचाप सुनकर लोग डर से कांप जाते थे, वहीं रानी सावित्री के आने पर लोगों के चेहरों पर एक ठंडी छाया और सुकून छा जाता था। रानी ने महल के भीतर ही एक छोटी सी वाटिका बनाई थी जहां वे स्वयं बेलपत्र उगाती और प्रतिदिन 108 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को अर्पित करती। एक बार राजा चेतन ने संतों के अपमान के बाद क्रोध में आकर सावित्री के शिवलिंग को महल से बाहर फेंकने का आदेश दिया। उसने चिल्लाकर कहा, इस पत्थर की वजह से तुम मेरी बात नहीं सुनती, आज इसे मैं नदी में फेंकवा दूंगा। जैसे ही सैनिकों ने उस शिवलिंग को स्पर्श करने का प्रयास किया, पूरे महल की धरती जोर से हिलने लगी, दीवारें चटकने लगी और आकाश से भयंकर गर्जना हुई। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। सावित्री शांत भाव से उठी और राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, स्वामी, ये शिवलिंग नहीं, ये मेरा विश्वास है। इसे आप बाहर तो क्या अपने मन से भी नहीं निकाल पाएंगे। जिस दिन आप इसे तोड़ेंगे उस दिन आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। राजा उस समय डर के मारे पीछे हट गया, किंतु उसके मन का द्वेष कम नहीं हुआ। सावित्री ने अपने भोजन में नमक का त्याग कर दिया था। वे केवल कंदमूल और जल ग्रहण करती थीं। उसकी देह अत्यंत दुर्बल हो गई थी, किंतु उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था। वे राजा के पापों का प्रायश्चित अपने शरीर को कष्ट देकर कर रही थीं। जब राजा शिकार पर जाता या मासूम लोगों को बंदी बनाता तो सावित्री उतने ही अधिक मंत्रों का जाप बढ़ा देती। वे जानती थी कि अधर्म का सूर्य अब ढलने वाला है और आने वाला समय अत्यंत भयानक होगा। महल के भीतर षड्यंत्र रचने वाले और राजा के चाटुकार रानी सावित्री से घृणा करते थे, क्योंकि उनकी पवित्रता उनके पापों को उजागर करती थी। किंतु सावित्री ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वे महादेव के उस सिद्धांत पर चलती थीं कि शिव हर जीव में बसते हैं। भक्तों, सावित्री का ये मौन तप ही था जिसने साक्षात महाकाल को मजबूर कर दिया कि वे चेतन का पूर्ण विनाश करने के बजाय उसे सुधारने का एक अंतिम अवसर दें। ये भाग हमें सिखाता है कि परिवार में यदि एक भी व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर हो तो वे पूरे कुल की रक्षा के लिए ढाल बन सकता है। सावित्री वो ढाल थी जो चेतन और ईश्वर के दंड के बीच खड़ी थी, परंतु नियति का अपना चक्र है। पाप का घड़ा जब लबालब भर जाता है तो वे छलकने ही वाला होता है। सावित्री की प्रार्थनाएं अब चेतन की आत्मा को झंझोरने लगी थीं, किंतु चेतन का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। अब वे समय आ गया था जब काल का बुलावा राजा के द्वार पर पहुंचने वाला था और सावित्री की आंखों के आंसू अब रक्त में बदलने वाले थे। सावित्री का तप अब अपनी चरम सीमा पर था।
उसने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया था और केवल एक ही रट लगाए बैठी थी, हर हर महादेव, प्रभु रक्षा करो। उसे आभास हो गया था कि राजा के जीवन की संध्या आ गई है। एक रात जब राजा अपने कक्ष में बहुमूल्य मदिरा और संगीत के आनंद में डूबा था, अचानक उसके सीने में एक ऐसी भयानक जलन और पीड़ा उठी मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजा के हाथ से स्वर्ण का पात्र छूटकर गिर पड़ा और वो तड़पते हुए भूमि पर आ गिरा। राजा की चीख सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। अंगरक्षक और सैनिक दौड़े आए। राजा का मुख नीला पड़ गया था और वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। देखते ही देखते राज्य के सबसे बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगा दिए गए और राजा ने हाँफते हुए कहा, जो मुझे इस दर्द से बचाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। किंतु भक्तों, जब काल का बुलावा आता है तो स्वर्ण के पहाड़ भी कंकड़ के समान हो जाते हैं। वैद्यों ने एक से एक दुर्लभ जड़ियां घिसकर दी, कीमती भस्म खिलाई, पर राजा का रोग कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। राजा के शरीर पर जगह जगह काले धब्बे पड़ने लगे और उससे ऐसी दुर्गंध आने लगी कि वे चाटुकार दरबारी जो कल तक राजा के तलवे चाटते थे, अब अपनी नाक पर रुमाल रखकर पीछे हटने लगे। चेतन अब अपने विशाल मखमली बिस्तर पर पड़ा हुआ केवल छत को निहारता रहता। उसे अपनी वो विशाल सेना याद आती जिसने हजारों घर उजाड़े थे, पर आज वो सेना उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर केवल उसकी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। उसका वो अटूट खजाना अब किसी काम का नहीं था। उसे प्यास लगती तो स्वर्ण के पात्र में जल आता, पर उसके गले से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरती थी। सावित्री इस समय भी राजा के सिरहाने बैठी रहती। वो राजा के माथे से पसीना पोंछती और धीमे स्वर में शिव का नाम जपती। राजा ने एक दिन कराहते हुए सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा, सावित्री, मेरे पास इतना धन है, फिर भी कोई मेरी पीड़ा कम क्यों नहीं कर पा रहा? ये वैद्य झूठ बोलते हैं, ये सब धोखेबाज हैं। सावित्री ने शांत भाव से कहा, स्वामी, ये वैद्य शरीर का इलाज कर सकते हैं, पर आपने जो पाप किए हैं उनका घाव आत्मा पर है। ये रोग कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये उन हजारों मजलूमों की आह है जिनकी आहें आपने सुनी नहीं थी। अभी भी समय है, अपने मन को महादेव की ओर मोड़िए। परंतु चेतन का अहंकार अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। वो चिल्लाया, नहीं, मैं राजा हूँ, मैं नहीं मर सकता। सेनापतियों को बुलाओ, कहो उनसे कि मौत को महल के द्वार पर ही रोक दे। अगली कुछ रातें सोनपुरी के महल के लिए किसी भयावह स्वप्न जैसी थी। राजा को अब बंद आंखों से भी वही लोग दिखाई देते जिनका उसने अपमान किया था। उसे वो वृद्ध ब्राह्मण दिखाई देता जिसकी गाय उसने छीनी थी। उसे वे जलते हुए गांव दिखाई देते जिन्हें उसने राख किया था। वो नींद में चिल्लाता, दूर हटो, मुझे मत छुओ, सैनिकों इन्हें पकड़ो। पर वहां कोई नहीं होता था, केवल सन्नाटा और मौत की आहट होती थी। महल के बाहर गीदड़ों का रोना और उल्लुओं की आवाज़ें अब दिन में भी सुनाई देने लगी थी। प्रजा में खबर फैल गई थी कि राजा अपने पापों की सजा भुगत रहा है। लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि राजा ठीक हो जाए, बल्कि वे न्याय की गुहार लगा रहे थे। चेतन की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। उसके होंठ सूख कर काले पड़ गए थे। अंतिम दिन जब सूर्य ढल रहा था, पूरे महल में एक अजीब सी ठंडक छा गई। दीपकों की लौ नीली पड़ गई। सावित्री ने देखा कि राजा की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। चेतन ने अंतिम बार सावित्री को देखा। उसकी आंखों में वो भयानक डर था जो केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, शायद माफी मांगना चाहता था, पर शब्द उसके गले में ही घुट गए। एक लंबी हिचकी के साथ राजा चेतन का शरीर शांत हो गया। सोनपुरी का वो शक्तिशाली, क्रूर और अभिमानी राजा अब केवल मांस का एक ढेर मात्र रह गया था। जैसे ही प्राण निकले, महल के उन रत्नों की चमक फीकी पड़ गई जिन्हें उसने लूट कर इकट्ठा किया था। भक्तों, ये मृत्यु का तांडव हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाएं, अंत में हमें उसी मिट्टी में मिलना है। राजा चेतन की वो सेना, वो महल और वो सिंहासन वहीं रह गए।
राजा ने सोचा था कि वो अमर है, पर काल ने सिद्ध कर दिया कि अहंकार का अंत सदा मिट्टी में ही होता है। अब शुरू होने वाली थी चेतन की वो यात्रा जहाँ ना कोई राजा था ना कोई प्रजा, जहाँ केवल एक नग्न आत्मा थी और उसके सामने खड़े थे यमराज के दूत। जैसे ही राजा चेतन के प्राण पखेरु उड़े, महल में चीख पुकार मच गई, किंतु उस देह के भीतर बैठा जो अहंकार था वो अब एक सूक्ष्म प्रेत रूप में अपने ही शव के पास खड़ा था। चेतन की आत्मा ने देखा कि उसकी रानी सावित्री रो रही है, किंतु उसके सेनापति और मंत्री पहले ही खजाने की चाबियों के लिए आपस में लड़ने लगे हैं। उसे पहली बार बोध हुआ कि जिन लोगों के लिए उसने पाप किए वे तो केवल उसके वैभव के साथी थे। तभी कक्ष का वातावरण बर्फीला हो गया। दीवारों से दो विशाल और भयानक छायाएं उभरी। ये यमराज के दूत थे। उनके हाथ में जलती हुई लोहे की जंजीरें थीं और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। चेतन की आत्मा चिल्लाई, ठहरो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं सोनपुरी का महाराजा चेतन हूँ। सैनिकों, इन दूतों को बंदी बना लो। यमदूतों ने एक भयानक अट्टहास किया। उनकी आवाज़ बिजली कड़कने जैसी थी। एक दूत बोला, मूर्ख चेतन, यहाँ न कोई राजा है न कोई रंक, यहाँ केवल तेरे पापों का हिसाब है। चल, यमराज के दरबार में तेरा लेखा जोखा तैयार है। उन्होंने वो जलती जंजीर चेतन की आत्मा के गले में डाल दी। जैसे ही जंजीर ने उसकी आत्मा को छुआ, चेतन को हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा हुई। यमलोक का मार्ग अत्यंत दुर्गम और भयावह था। वहाँ न सूरज की रोशनी थी न चांद की शीतलता। चारों ओर केवल अंधकार था और उस अंधकार में उन लोगों की चीखें गूंज रही थीं जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया था। चेतन को उन कांटों भरे रास्तों पर घसीटा गया जिनसे उसके सूक्ष्म शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उसे प्यास लगी तो उसने पानी मांगा, किंतु यमदूतों ने उसे गर्म तेल जैसी खौलती हुई मदिरा पिला दी। चलते चलते वे एक ऐसी नदी के तट पर पहुंचे जिसे देखकर चेतन की रूह कांप गई। ये थी भयानक वैतरणी नदी। इस नदी में पानी नहीं था, बल्कि रक्त, पीप, सड़े हुए मांस और विष्ठा का सैलाब बह रहा था। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और भयानक कीड़े तैर रहे थे जो किनारे खड़ी आत्माओं को नोच रहे थे। यमदूतों ने चेतन को धक्का देकर उस नदी में डाल दिया। चेतन चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सावित्री, तुम कहाँ हो? महादेव, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने महादेव का नाम लिया, उसे सावित्री की वो बातें याद आईं जब वो कहती थी कि दान पुण्य ही अंत में साथ जाता है। चेतन ने देखा कि उस नदी में कुछ आत्माएं सुखपूर्वक एक नाव पर बैठकर पार हो रही थीं। उसने पूछा, वे लोग कौन हैं जो इतने आराम से जा रहे हैं? यमदूत ने उत्तर दिया, अभागे चेतन, वे लोग हैं जिन्होंने धरती पर गाय दान की थी, जिन्होंने प्यासों को पानी पिलाया था और भूखों को भोजन दिया था। उनके पुण्यों ने उन्हें ये नाव दी है, पर तूने तो केवल दूसरों का छीना है, इसलिए तुझे इस गंदगी और कीड़ों के बीच तैर कर ही पार होना होगा। वैतरणी नदी के भीतर उन लोगों के चेहरे चेतन के सामने आने लगे जिनका उसने अहित किया था। वो वृद्ध ब्राह्मण जिसकी गाय उसने छीनी थी, वो उसे नदी के भीतर एक भयानक आकृति के रूप में दिखाई दिया जो उसे बार बार डुबो रहा था। चेतन को महसूस हुआ कि जिस धन के लिए उसने ये सब किया, वो धन अब उसे एक पल की शांति भी नहीं दे सकता था। हजारों वर्षों की पीड़ा के समान वो मार्ग बीत रहा था। चेतन को अब समझ में आ रहा था कि अकेलापन क्या होता है। धरती पर उसके पास हजारों सेवक थे, पर यहाँ वो बिल्कुल अकेला था, अपने पापों के साथ। उसे याद आया कि कैसे वो संतों का उपहास करता था। उसे याद आया कि कैसे वो सावित्री की पूजा को समय की बर्बादी कहता था। अब उसे समझ आया कि सावित्री का वो एक एक ओम नमः शिवाय का जाप उसके लिए ढाल बन सकता था, पर उसने तो उस ढाल को स्वयं ही तोड़ दिया था। वैतरणी को पार करने के बाद चेतन का सूक्ष्म शरीर पूरी तरह शत विक्षत हो चुका था। उसके अहंकार की राख बन चुकी थी। अब वो राजा नहीं, बल्कि एक थर थर कांपता हुआ अपराधी था। यमदूत उसे घसीटते हुए एक विशाल स्वर्ण और काले पत्थर से बने द्वार की ओर ले गए। ये यमराज की न्याय सभा का द्वार था।
वहाँ का वातावरण इतना गंभीर था कि चेतन के प्राण सूखने लगे। उसने देखा कि चारों ओर धर्मराज के सेवक खड़े हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वार पर खड़े प्रहरी ने गरज कर कहा, सोनपुरी का राजा चेतन, जिसने 60 वर्षों तक केवल अधर्म और अहंकार का शासन किया, न्याय के लिए प्रस्तुत है। भक्तों, वैतरणी की वो यात्रा हमें ये सिखाती है कि हम इस संसार से जो कुछ भी बटोरते हैं वो यहीं छूट जाता है। केवल हमारे कर्म ही उस पार हमारे साथ जाते हैं। चेतन ने जीवन भर मुट्ठी बंद रखी थी, इसलिए अब उसके हाथ खाली थे। यमलोक के उस विशाल और भयानक दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंचे सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यमराज विराजमान थे, जिनके नेत्रों में न्याय की ऐसी चमक थी कि अधर्मी आत्माएं उन्हें देख भी नहीं सकती थीं। उनके ठीक बगल में बैठे थे चित्रगुप्त, जिनके हाथों में वो विशाल पुस्तक थी जिसमें संसार के हर जीव के हर पल का लेखा जोखा दर्ज होता था। जैसे ही चेतन को जंजीरों में जकड़कर वहां लाया गया, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, चित्रगुप्त, इस आत्मा का विवरण प्रस्तुत किया जाए। ये सोनपुरी का अधिपति रहा है, जिसने प्रजा की रक्षा का वचन लेकर शासन किया था। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक के पन्ने पलटे। जैसे ही पन्ने पलटे, दरबार की दीवारों पर चेतन के जीवन की घटनाएं किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। चित्रगुप्त ने कहना शुरू किया, प्रभु, इस जीव का नाम चेतन है। इसने अपने जीवन के 60 वर्षों में सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसकी मिसाल मिलना कठिन है। इसने अपनी प्रजा पर 700 प्रकार के नए कर लगाए ताकि इसका निजी खजाना भर सके। इसके आदेश पर 350 गांवों को जलाया गया क्योंकि उन्होंने लगान देने में देरी की थी। चेतन की आत्मा कांपने लगी। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मैंने तो राज्य की उन्नति के लिए ये सब किया था। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, चेतन, यह शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं। देख, दीवारों पर वो दृश्य उभर आया जब चेतन ने उस वृद्ध ब्राह्मण की गाय छीनी थी। ब्राह्मण के आंसू और उसकी कराह उस दरबार में गूंजने लगी। फिर वो दृश्य दिखा जब उसने संतों को कोड़ों से पिटवाया था। संतों की एक एक आह और उनके शरीर से निकलने वाला रक्त की एक एक बूंद उस दरबार में किसी ज्वालामुखी की तरह धधकने लगी। चित्रगुप्त ने आगे बढ़ा, महाराज, इस जीव ने अपने जीवन काल में कभी एक मुट्ठी अनाज भी किसी भूखे को नहीं दिया। इसने उन मंदिरों को तोड़वाया जो लोगों की आस्था के केंद्र थे। इसकी रानी सावित्री दिन रात इसके कल्याण के लिए तप करती रही, पर इसने उस सती स्त्री का अपमान किया और महादेव के अस्तित्व को चुनौती दी। इसके खाते में पुण्य का स्तंभ पूरी तरह रिक्त है और पाप का स्तंभ इतना भारी है कि इसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही है। यमराज की भ्रिकुटी चढ़ गई। उन्होंने चेतन की ओर देखा और पूछा, चेतन, क्या तुम्हें कभी ये विचार नहीं आया कि ये जीवन क्षण भंगुर है? क्या तुम्हें कभी अपनी प्रजा के बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी? क्या तुम्हें कभी उस परमात्मा का भय नहीं लगा जिसकी दी हुई सांसों पर तुम उछल रहे थे? चेतन अब घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा राजसी गौरव धूल में मिल चुका था। वो रोते हुए बोला, महाराज, मुझे लगा था कि धन और सेना ही सब कुछ है। मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं मरूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं जाकर सब ठीक कर दूंगा। यमराज ने कड़वा अट्टहास किया। अवसर? अवसर तो तुम्हें हर दिन मिलता था चेतन। हर सुबह जब सूर्य उदय होता था, वो महादेव का दिया हुआ एक अवसर ही था। हर वो गरीब जो तेरे द्वार पर आया, वो सुधार का एक अवसर था। पर तूने हर अवसर को अपने अहंकार की बलि चढ़ा दिया। यहाँ न कोई दोबारा जा सकता है, न कोई अपनी भूल सुधार सकता है। यहाँ केवल भुगतान होता है। तभी दरबार में उन हजारों लोगों की आत्माएं प्रकट हुईं, जिन्हें चेतन ने कष्ट दिया था। वे सब एक सुर में न्याय मांगने लगी। उनकी गूंज से यमलोक की दीवारें हिलने लगीं। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इसके पापों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि इसे हजारों वर्षों तक नर्क के सबसे गहरे कुंड में डाला जाए, तब भी इसका हिसाब पूरा नहीं होगा। भक्तों, उस समय चेतन को अपनी रानी सावित्री की वो बात याद आई कि जब मृत्यु सामने खड़ी होगी, तब केवल महादेव का नाम ही साथ देगा। उसने कांपते हुए होठों से शिव शिव कहना चाहा, पर उसके पापों के बोझ ने उसकी जिह्वा को जड़ कर दिया।
उसने देखा कि उसके द्वारा लूटा गया सारा सोना अब दहकते हुए अंगारों में बदल गया था, जो उसे ही जलाने के लिए तैयार थे। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद करते हुए अंतिम निष्कर्ष सुनाया। इस जीव ने मनुष्य योनि का अपमान किया है। इसने शक्ति का उपयोग दुर्बलों को कुचलने में किया, इसलिए ये कठोरतम दंड का पात्र है। यमराज ने अपना दंड उठाया और आदेश दिया, ले जाओ इस अधर्मी को, इसे कुंभीपाक नर्क में ले जाकर खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। इसके बाद इसे उन योनियों में भेजा जाए जहाँ ये भूख और प्यास का वो कष्ट झेल सके जो इसने अपनी प्रजा को दिया है। इसका अहंकार जब तक राख न हो जाए, इसे चैन की एक सांस भी न मिले। चेतन को यमदूत फिर से घसीटने लगे। वो चिल्लाता रहा, विनती करता रहा, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसके कर्मों की गूंज ही उसके कानों में शोर मचा रही थी। प्यारे भक्तों, चित्रगुप्त का वो लेखा जोखा हमें चेतावनी देता है कि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर उस दिव्य पुस्तक से कुछ भी छिपा नहीं सकते। चेतन की वो मुट्ठी जो जीवन भर बंद रही, अब न्याय की मार झेलने के लिए खुली थी। यमदूतों ने चेतन की आत्मा को घसीटते हुए नर्क के उस द्वार पर पहुंचाया जहां से कुंभीपाक नर्क की लपटें दिखाई दे रही थीं। खौलते हुए तेल के कड़ाहों से उठती चीखें चेतन के हृदय को चीर रही थीं। वो थर थर कांप रहा था। जैसे ही दूतों ने उसे उस अग्निकुंड में फेंकने के लिए हाथ उठाया, अचानक पूरे यमलोक में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना शीतल और तेजस्वी था कि नर्क की अग्नि भी ठंडी पड़ने लगी। यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और अपना मस्तक झुका लिया। वहां साक्षात देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उनके गले में मुंडमाल थी, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्रों में वो करुणा थी जो हजारों सूर्यों से भी अधिक शीतल थी। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस महापापी चेतन के लिए आप स्वयं पधारे। इसके पापों का घड़ा तो भर चुका है। महादेव ने अत्यंत गंभीर और गूंजते हुए स्वर में कहा, धर्मराज, न्याय तुम्हारा अधिकार है, किंतु करुणा मेरा स्वभाव है। मैं यहाँ चेतन के पुण्यों के कारण नहीं, बल्कि उसकी पत्नी सावित्री के उस तप के कारण आया हूँ जो वो आज भी धरती पर बैठकर कर रही है। उसने अपने पति की आत्मा के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। महादेव चेतन की ओर मुड़े। चेतन साक्षात मृत्युंजय को अपने सामने देखकर जड़ हो गया। महादेव ने उसे संबोधित किया, चेतन, अपनी आंखें खोलो और इस वैभव को देखो जो तुम साथ लाए हो। चेतन ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से स्वयं को देखा। उसने देखा कि उसके हाथ रिक्त है, उसका शरीर घायल है और उसकी मुट्ठी खुली हुई है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, चेतन, संसार में तुम्हारी मुट्ठी सदा बंद रहती थी। तुमने धन को पकड़ा, सत्ता को पकड़ा, अहंकार को पकड़ा, पर देखो यहाँ आते ही वो मुट्ठी स्वयं खुल गई। तुमने जो कुछ भी मुट्ठी में बंद किया था वो वहीं धूल में मिल गया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है कि जो उसने पकड़ कर रखा है वही उसका है, किंतु सत्य ये है कि जो उसने बांट दिया केवल वही उसका अपना होता है। चेतन महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंधा था। मैंने पत्थरों को हीरा समझा और आपके चरणों की धूल को मिट्टी। मैंने प्रजा को अपनी संपत्ति समझा और अहंकार को अपना गहना। आज मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं बिल्कुल रिक्त हूँ। महादेव ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, चेतन, ये रिक्त होना ही सत्य की पहली सीढ़ी है। जब तक मनुष्य का मन अपने अहंकार से भरा होता है तब तक उसमें मेरी करुणा का स्थान नहीं होता। तुमने जो पाप किए उनका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि कर्म का विधान अटल है। किंतु सावित्री की प्रार्थना ने तुम्हारे लिए प्रायश्चित का एक द्वार खोल दिया है। महादेव ने यमराज की ओर देखते हुए कहा, धर्मराज, इसे नर्क की यंत्रणा दी जाए, किंतु इस शर्त पर कि इसे हर पीड़ा के साथ ये एहसास हो कि ये पीड़ा उसने दूसरों को दी थी।
जब इसका पश्चाताप पूर्ण होगा तब इसे पुनः एक अवसर दिया जाएगा। फिर महादेव ने चेतन को एक महान सत्य समझाया, जिसे हम रिक्त मुट्ठी का सत्य कहते हैं। महादेव ने कहा, चेतन, मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, जैसे वो कुछ लेकर आया हो, और जब वो मरता है तब उसके हाथ फैले होते हैं, जैसे वो कह रहा हो कि देखो, मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने जीवन भर मुट्ठी बंद रखी, इसलिए तुम्हारी आत्मा आज दरिद्र है। यदि तुमने एक भी बार अपनी मुट्ठी दान के लिए खोली होती तो आज तुम्हें यहाँ नाव मिलती, जंजीरें नहीं। महादेव के शब्दों ने चेतन के भीतर के अंधकार को काट दिया। यद्यपि उसे नर्क जाना था, पर अब उसके मन में महादेव के प्रति विश्वास जाग चुका था। उसने जान लिया था कि सत्ता का मद एक स्वप्न था और असली जागृति तो ईश्वर की शरण में है। भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यमराज ने चेतन को दंड भोगने के लिए भेज दिया, किंतु अब चेतन की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब वो नर्क की पीड़ा को झेलते हुए भी निरंतर शिव का नाम जप रहा था। वो समझ गया था कि पीड़ा तो शरीर और सूक्ष्म देह को होती है, पर आत्मा का उद्धार तो केवल भगवान की करुणा से ही संभव है। भक्तों, महादेव का ये न्याय हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, ईश्वर की नज़रों में हम सब सेवक ही हैं। राजा चेतन का वो मुकुट जो हजारों हीरों से जड़ा था, यहाँ आकर अदृश्य हो गया, पर सावित्री द्वारा चढ़ाया गया एक बेलपत्र चेतन की आत्मा के लिए सुरक्षा चक्र बन गया। ये कथा हमें चेतावनी देती है कि अपनी मुट्ठी को केवल बटोरने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए भी खोलिए, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा जो आपने दूसरों को दिया है। चेतन अब नर्क की अग्नि में तप रहा था, पर वो अग्नि अब उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके पापों का मैल साफ कर उसे शुद्ध कर रही थी। ये महादेव की वो लीला थी जहाँ दंड भी एक वरदान बन गया था, क्योंकि जब तक अहंकार पूरी तरह राख नहीं होता तब तक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। यमदूतों ने महादेव की आज्ञा के अनुसार चेतन को नर्क के उस हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया जिसे असीपत्र वन कहा जाता है। यहाँ के वृक्षों के पत्ते लोहे की पैनी तलवारों जैसे थे। जैसे ही चेतन वहाँ से निकलने की कोशिश करता, वे पत्ते उसके सूक्ष्म शरीर को चीर देते। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि चेतन हजारों बार मरता और फिर जीवित हो जाता। किंतु इस बार एक बड़ा परिवर्तन था। पहले वह डर से चिल्लाता था, पर अब वो हर प्रहार के साथ उन लोगों को याद करता था जिन्हें उसने अपनी तलवारों से काट दिया था। उसे याद आया वो दिन जब उसने एक निर्दोष किसान के घर को जला दिया था, क्योंकि वो समय पर लगान नहीं दे पाया था। जैसे ही उसे ये याद आया, नर्क की भूमि धधकते हुए कोयलों में बदल गई और चेतन के पैर जलने लगे। चेतन चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकले। उसने कहा, प्रभु, ये पीड़ा तो बहुत कम है। मैंने तो उस किसान के बच्चों को भी बेघर कर दिया था। मुझे और दंड दीजिए ताकि मेरा ये काला मन साफ हो सके। भक्तों, यही वो क्षण था जब यंत्रणा प्रायश्चित में बदल गई। यमदूत भी ये देखकर चकित थे कि जिस चेतन को वे घसीट कर लाए थे, वो अब स्वयं दंड स्वीकार कर रहा था। उसे कुंभीपाक नर्क के उस खौलते तेल के कढ़ा के पास ले जाया गया। तेल के ऊपर उठती भाप ही उसकी खाल उधेड़ने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही उसे तेल में डाला गया, उसे वो वृद्ध ब्राह्मण याद आया जिसकी गाय उसने छीनी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने उस ब्राह्मण की प्यास और भूख का उपहास उड़ाया था। चेतन ने उस खौलते तेल के भीतर हाथ जोड़ लिए और महादेव का ध्यान करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो अपने एक एक पाप को याद कर उसे स्वीकार कर रहा है, तेल की वो जलन उसे जला तो रही है, पर उसके भीतर की बेचैनी को कम कर रही है। नर्क के नियमानुसार चेतन को उन सभी योनियों का कष्ट एक साथ भोगना पड़ रहा था जिन्हें उसने सताया था।
वो कभी उस प्यासे हिरण की पीड़ा महसूस करता जिसे उसके सैनिकों ने मनोरंजन के लिए मार गिराया था, तो कभी उस विधवा स्त्री की तड़प जिसे उसने महल से धक्के देकर निकलवा दिया था। पश्चाताप की ये अग्नि चेतन के अहंकार को धीरे धीरे राख कर रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि सत्ता का सुख क्षणिक था, किंतु उसका परिणाम अनंत काल की पीड़ा है। वो नर्क के उस अंधेरे में भी रानी सावित्री के उस मौन तप को याद करता। उसे महसूस होता कि जब भी वो महादेव का नाम लेता है, एक ठंडी लहर उसके जलते हुए शरीर को छूकर गुजरती है। ये सावित्री की प्रार्थनाओं का ही प्रभाव था, जो नर्क की अग्नि को भी सहनीय बना रही थी। कई युगों जैसी लंबी अवधि तक चेतन ने ये यातना झेली। उसके मुख से अब अपशब्द नहीं, बल्कि केवल प्रार्थनाएं निकलती थी। उसने यमदूतों से कहा, हे दूतों, मुझे और भी गहरे नर्क में ले चलो। मैं चाहता हूँ कि मेरे भीतर अधर्म का एक अंश भी शेष ना रहे। मैं उस प्रकाश के योग्य बनना चाहता हूँ जो महादेव ने मुझे दिखाया था। चेतन की ये विनम्रता देखकर यमराज की न्याय सभा में खलबली मच गई। चित्रगुप्त ने देखा कि चेतन के पापों का वो भारी बोझ अब हल्का होने लगा है। नर्क की आग ने उसके अभिमान, क्रोध, लोभ और मोह को जलाकर भस्म कर दिया था। अब वो राजा चेतन नहीं था, वो केवल एक चेतना थी जो अपनी भूलों को सुधारने के लिए व्याकुल थी। भक्तों, ये भाग हमें सिखाता है कि कष्ट हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए आते हैं। राजा चेतन का वो शरीर जिसे वो इत्र और रेशम से सजाता था, वो तो मिट गया, पर उसकी वो आत्मा जो मैली हो चुकी थी, अब नर्क के इस भीषण तप के बाद कुंदन की तरह चमकने के लिए तैयार थी। एक दिन जब चेतन पूर्णतः शुद्ध हो गया, यमदूतों ने उसे उस कढ़ा से बाहर निकाला। उसकी आकृति अब डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक सौम्यता आ गई थी। यमराज ने प्रकट होकर कहा, चेतन, तुमने अपने पापों का दंड भोग लिया है। तुम्हारी आत्मा अब उस मैल से मुक्त है जिसने तुम्हें अंधा कर दिया था। अब समय आ गया है कि तुम्हें एक नया अवसर दिया जाए। चेतन ने मस्तक झुकाकर कहा, महाराज, क्या मैं अब महादेव के दर्शन के योग्य हूँ? यमराज बोले, दर्शन तो अभी दूर है, पर तुम्हें अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए फिर से उसी संसार में जाना होगा जहाँ तुमने पाप किए थे। तुम्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और सेवा के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना होगा। ये सुनकर चेतन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे राज्य नहीं चाहिए था, उसे वैभव नहीं चाहिए था, उसे तो बस एक और जीवन चाहिए था, ताकि वो उन लोगों की सेवा कर सके जिन्हें उसने कभी सताया था। प्यारे भक्तों, राजा चेतन की ये यातना हमें चेतावनी देती है कि हम अपने जीवन में जो भी बुरा करते हैं, उसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है। पर यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप हो, तो वही नर्क स्वर्ग की पहली सीढ़ी बन जाता है। चेतन ने उस अग्नि में खुद को तपाया और अब वो एक नया मनुष्य बनने के लिए तैयार था। सोनपुरी का वो क्रूर राजा अब मर चुका था और एक नया सेवक जन्म लेने वाला था। ये महादेव की वो अद्भुत लीला थी जिसमें पापी को नष्ट करने के बजाय उसके भीतर के पाप को नष्ट कर दिया गया। यमराज की आज्ञा और महादेव की करुणा से चेतन की आत्मा को पुनः मृत्यु लोक में भेजा गया, किंतु इस बार वो किसी राजमहल में नहीं, बल्कि उसी सोनपुरी राज्य की एक अत्यंत निर्धन बस्ती में एक साधारण बालक के रूप में जन्मा। उसका नाम रखा गया राघव। राघव का परिवार इतना निर्धन था कि उन्हें 2 समय की रोटी के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। जिस चेतन ने कभी स्वर्ण के पात्रों में 56 भोग किए थे, आज वही राघव एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करता था। पिछले जन्म की स्मृतियाँ उसकी चेतना में धुंधली थीं, पर उसके स्वभाव में एक ऐसी विनम्रता और सेवा भाव था जो उस बस्ती के लिए अजूबा था। राघव जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके भीतर एक ही धुन सवार रहती, सेवा। उसे प्यासों को पानी पिलाने में जो सुख मिलता, वो उसे किसी और वस्तु में नहीं मिलता था।
वो अक्सर गांव के उस पुराने शिव मंदिर के बाहर बैठता जिसे राजा चेतन ने कभी नष्ट करने का प्रयास किया था। अब वो मंदिर खंडहर हो चुका था। राघव ने अपने नन्हे हाथों से उस मंदिर की एक एक ईंट को साफ करना शुरू किया। गांव के लोग उसे देखते और कहते, बेटा तू क्यों अपना समय इस उजाड़ जगह पर नष्ट कर रहा है? यहाँ अब कुछ नहीं बचा। राघव बस मुस्कुरा कर कहता, काका जहाँ महादेव का नाम है वहाँ सब कुछ है। ये मंदिर नहीं, ये मेरा घर है। राघव का जीवन अब सेवा का संकल्प बन चुका था। उसने देखा कि गांव में चिकित्सा का कोई साधन नहीं है। उसे अपने पिछले जन्म का वो समय याद आने लगा, अचेतन मन में, जब उसने वैद्यों का अपमान किया था। राघव ने जंगलों में जाकर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को बीमारों की सेवा करता। वो वृद्धों के पैर दबाता, उनके घावों को धोता और बिना किसी शुल्क के उनकी सहायता करता। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। ये वही सोनपुरी थी जहाँ कभी राजा चेतन ने कुओं पर पहरा लगा दिया था। राघव ने स्वयं फावड़ा उठाया और उस स्थान पर खुदाई शुरू की जहाँ कभी प्राचीन जल स्रोत हुआ करते थे। लोग उसका उपहास उड़ाते। इस सूखी धरती से पानी निकालना नामुमकिन है राघव। पर राघव के मन में तो महादेव की भक्ति का बल था। वो दिन रात खुदाई करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, रक्त बहने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो खुदाई करते समय निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता। 7 दिनों की कठिन मेहनत के बाद अचानक उस सूखी भूमि से शीतल जल की एक धारा फूट पड़ी। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। राघव ने सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ भाव से किया गया श्रम साक्षात ईश्वर की पूजा है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। राघव अब वृद्ध हो चला था। उसका शरीर सेवा करते करते थक चुका था, किंतु उसकी आत्मा में वही चिर यौवन था जो महादेव की भक्ति से प्राप्त होता है। सोनपुरी की काया पलट हो चुकी थी। जिस स्थान पर कभी भय और हाहाकार था, आज वहाँ चारों ओर संतोष और शिवनाम की गूंज थी। राघव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं के लिए एक भी तिनका नहीं जोड़ा। उसने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ, वह सब उसने समाज के चरणों में अर्पित कर दिया। सर्दियों की एक ठंडी भोर थी। राघव को आभास हो गया कि उसके जीवन की संध्या अब समाप्त होने वाली है। उसने अपनी कुटिया के बाहर उसी पुराने खंडहर से पुनर्जीवित हुए शिव मंदिर की ओर देखा। वह घिसटते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंचा और शिवलिंग के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उसने धीमी आवाज में प्रार्थना की, हे महादेव, हे करुणा सिंधु, इस अधम चेतन को आपने राघव बनाया, मुझे सेवा का अवसर दिया और मेरे पापों के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटाया। अब ये देह जर्जर हो चुकी है प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। अब इस संसार में मेरा कोई कार्य शेष नहीं है। तभी वहाँ वही वृद्ध सन्यासिनी सावित्री आई। उनकी अवस्था भी अब अंतिम चरण में थी। उन्होंने राघव का मस्तक अपनी गोद में लिया। सावित्री ने राघव की आंखों में देखा और उसे वही सत्य दिखाई दिया जो वर्षों पहले उसने अपने पति की आंखों में देखने का स्वप्न देखा था। राघव ने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। आपकी प्रार्थनाओं ने ही एक राजा को दास बनाया और उस दास को आज महादेव का प्रिय बनाया। मुझे क्षमा करना। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, अब तो क्षमा कैसी? आपने तो अपना पूरा जीवन दूसरों के घाव भरने में लगा दिया। अब तो केवल उत्सव का समय है। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक ऐसी सुगंध आने लगी जो इस संसार की नहीं थी। मंदिर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भक्तों, वहाँ साक्षात महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप आज अत्यंत सौम्य था। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं बल्कि वरदान देने वाली मुद्रा थी।
महादेव ने राघव को संबोधित किया, उठो राघव, उठो चेतन, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। तुमने नरक की पीड़ा को भी धैर्य से सहा और मनुष्य जन की कठिनाइयों को भी सेवा समझकर स्वीकार किया। तुमने उस रिक्त मुट्ठी के सत्य को चरितार्थ कर दिखाया। तुमने सिद्ध कर दिया कि एक पापी भी यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वह महान संत बन सकता है। महादेव के स्पर्श मात्र से राघव का वृद्ध और थका हुआ शरीर एक दिव्य तेजोमय स्वरूप में बदल गया। उसकी जंजीरें, उसके घाव और उसके पुराने जन्म के सारे कलंक पल भर में भस्म हो गए। महादेव ने कहा, चेतन, संसार तुम्हें एक क्रूर राजा के रूप में भूल जाएगा, किंतु राघव के रूप में तुम अनंत काल तक भक्तों के हृदय में जीवित रहोगे। तुम्हारी ये गाथा युगों युगों तक मनुष्यों को अधर्म से धर्म की ओर आने की प्रेरणा देगी। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवगण हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। राघव की आत्मा एक दिव्य ज्योतिपुंज बनकर महादेव के हृदय में विलीन हो गई। सावित्री ने भी उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और वो सती अपनी साधना के फल स्वरूप शिवलोक को प्रस्थान कर गई। सोनपुरी के लोगों ने देखा कि मंदिर के शिखर से एक अद्भुत प्रकाश निकला और सीधा आकाश की ओर चला गया। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी कोई दुखी नहीं रहा। राघव द्वारा स्थापित किए गए सेवा केंद्र आज भी चल रहे हैं, जहां आने वाले हर भूखे को भोजन मिलता है और हर दुखी को सांत्वना। भक्त बंधुओं, राजा चेतन की ये कथा हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये देती है कि अहंकार और धन का मद केवल शमशान के द्वार तक साथ देता है। जिस सत्ता के लिए उसने हजारों की हत्याएं की, वो उसे नर्क ले गई, पर जिस सेवा के लिए उसने अपना सर्वस्व त्यागा, वो उसे साक्षात शिवलोक ले गई। आज भी जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और केवल मेरा मेरा करते हैं, तो हमें राजा चेतन का वो भयानक अंत याद करना चाहिए। और जब हमारा मन किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ता है, तो हमें राघव का वो दिव्य स्वरूप स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव केवल मंदिर के पत्थर में नहीं, बल्कि हर उस भूखे के पेट में है जिसे आप भोजन देते हैं, हर उस प्यासे के कंठ में है जिसे आप जल पिलाते हैं, और हर उस पीड़ित के आंसुओं में है जिसे आप पूछते हैं। चेतन की कथा यहाँ समाप्त होती है, पर इसका संदेश अमर है। अपनी मुट्ठी खोलिए, दान दीजिए, प्रेम बांटिए और गर्व का त्याग कीजिए, क्योंकि जब हिसाब की घड़ी आएगी तो चित्रगुप्त की पुस्तक में केवल वही लिखा मिलेगा जो आपने दूसरों के लिए किया होगा। भक्त बंधुओं, आप भी आज जिस स्थिति में हैं, जो दुख या सुख भोग रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके पुराने प्रारब्ध के कारण ही है। जैसे राजा चेतन को अपने क्रूर कर्मों के कारण नरक की यातना भोगनी पड़ी और फिर राघव के रूप में दरिद्रता का जीवन मिला, वैसे ही हमारे आज के कष्ट हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये बीमारी, ये गरीबी या ये मानसिक कष्ट क्यों मिल रहा है? तब याद रखिएगा, ये प्रारब्ध का ही खेल है। जैसे चेतन को पिछले जन्म के पापों के कारण अगले जन्म में संघर्ष करना पड़ा, वैसे ही हमारे संचित कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चेतन की कथा हमें सिखाती है कि प्रारब्ध भले ही हमें कष्ट दे सकता है, पर पुरुषार्थ और भक्ति उस प्रारब्ध को बदल सकते हैं। राघव ने अपने पुराने जन्म के पापों को कोसने में समय व्यर्थ नहीं किया, बल्कि उसने सेवा और ओम नमः शिवाय के जाप से अपने भाग्य की लकीरों को ही बदल दिया। यदि आज आप किसी संकट में हैं, यदि प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में अंधकार है, तो घबराइए मत। ये आपके पिछले कर्मों का हिसाब हो सकता है जो चुकता हो रहा है। बस अपने भीतर के चेतन को मारिए और राघव को जगाइए। याद रखिए भक्तों,
महादेव का नाम वो पारस पत्थर है जो लोहे जैसे काले प्रारब्ध को भी सोने जैसे चमकते भविष्य में बदल सकता है। प्रारब्ध केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए आता है। इसलिए हर श्वास के साथ अपने कर्मों को सुधारिए, दान कीजिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्मों से बना है वो नए सत्कर्मों से कट भी सकता है। राजा चेतन की रिक्त मुट्ठी जब सेवा के लिए खुली तो प्रारब्ध के जंजीरें टूट गईं और मोक्ष का द्वार खुल गया। यही इस कथा का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है। कर्म अटल है, पर करुणा महादेव उससे भी प्रबल है। भक्तों, यदि ये पावन शिव कथा आपको पसंद आई हो, यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, आपके हृदय में भक्ति का भाव जगाया हो, तो हमारे इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और भी भक्तों तक ऐसी दिव्य कथाएं पहुंचाने का माध्यम बनता है। और भक्तों, अंत में मेरी भगवान शिव शंकर महादेव से एक छोटी सी लेकिन हृदय से निकली प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, जिस भी सच्चे भक्त ने इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, आप उसके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर करें। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, उसकी संतान सुरक्षित रहे, उसके कर्म शुद्ध हों और आपके चरणों में उसकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। भोले बाबा, अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव उस भक्त पर बनाए रखना। हर हर महादेव।